हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल आरकेएम टेक इन्फो पर आप सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। साथियों, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग द्वारा डीओआईटी के आईटी कैडर में कार्यालय पदवार पुनर्गठन किया गया है। इसमें दोस्तों सिस्टम असिस्टेंट, एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, प्रोग्रामर, असिस्टेंट प्रोग्रामर व इंफॉर्मेटिक असिस्टेंट के पदों का पुनर्गठन किया गया है। साथियों, ये डिपार्टमेंट कौन सा है और कहाँ पे अब कितने पद रहेंगे? साथियों, वर्तमान में एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, प्रोग्रामर व इंफॉर्मेटिक असिस्टेंट के पदों पर भर्ती चल रही है, जो प्रक्रियाधीन है। और साथ ही विभाग में पदस्थापित समस्त अधिकारी कर्मचारियों को भी जानना जरूरी है कि कौन से विभाग में कार्यालयवार पदों का पुनर्गठन किया गया है। तो साथियों, ये वीडियो आप सबके लिए है, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। और जो भी पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं, ऐसे समस्त साथियों से निवेदन रहेगा हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, जिससे नई वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको सबसे पहले मिल सके। साथियों, राजस्थान सरकार कार्यालय महानिरीक्षक पंजीकरण मुद्रांक विभाग अजमेर के द्वारा दोस्तों ये नोटिफिकेशन निकाला गया है, जो 14/2/2025 को जारी किया गया था। इसमें वित्त कर विभाग के पत्र क्रमांक दिनांक 11/2/2025 एवं सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग आईटी क्रमांक 9 डीओआईटी पीए दिनांक 16/1/2025 द्वारा प्रदत्त सहमति के अनुसार पंजीकरण व मुद्रांक विभाग में राजस्थान कंप्यूटर राज्य अधिनियम सेवा के संवर्ग के स्वीकृत विभिन्न पदों का कार्यालयवार पदवार पुनर्गठन निम्नानुसार किया गया है। यानी साथियों, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग द्वारा आईटी कैडर का विस्तार सभी विभागों में किया हुआ है। उसी क्रम में कार्यालय महानिरीक्षक पंजीकरण व मुद्रांक विभाग में जो आईटी कैडर है उसका पुनर्गठन हुआ है। तो यानी साथियों, विभाग में या तो कुछ पद बढ़ाए गए होंगे या कुछ कमी की गई होगी, उसके बाद ही पुनर्गठन किया जाता है। कितने पद बढ़े या कम हुए, इसका विवरण देखने के लिए जो पहले कैडर रिस्ट्रक्चरिंग की गई थी उसको देखना होगा। तो साथियों, इसमें सबसे पहले कार्यालय का नाम, सिस्टम एनालिस्ट संयुक्त निदेशक के पद, एनालिस्ट कम प्रोग्रामर उपनिदेशक के पद, प्रोग्रामर, सहायक प्रोग्रामर और सूचना सहायक के पदों का विवरण दिया गया है। तो इसमें विभागवार आप पदों का वर्गीकरण देख सकते हैं। साथियों, सबसे पहले पंजीकरण मुद्रांक विभाग मुख्यालय अजमेर में बात करें तो सिस्टम एनालिस्ट का एक पद है, एनालिस्ट कम प्रोग्रामर उपनिदेशक के 2 पद, प्रोग्रामर के 2 पद, सहायक प्रोग्रामर के 10 और सूचना सहायक के 10 पद है। यानी साथियों, ये अजमेर में जो पंजीकरण मुद्रांक विभाग का मुख्यालय है वहाँ पे दोस्तों ये कैडर है। इसके बाद अतिरिक्त महानिरीक्षक प्रशासन की बात करें तो एनालिस्ट कम प्रोग्रामर का 1, प्रोग्रामर का 1 और सहायक प्रोग्रामर का 1 और सूचना सहायक के 2 पद है। अतिरिक्त महानिरीक्षक अजमेर की बात करें तो 1 पद सहायक प्रोग्रामर और 2 पद सूचना सहायक के हैं। केंद्रीय अभिलेखागार अजमेर की बात करें तो इसमें मात्र 1 पद सूचना सहायक का है। उप पंजीयन अजमेर प्रथम की बात करें तो साथियों यहाँ पर 1 पद सहायक प्रोग्रामर और 3 पद सूचना सहायक के रहेंगे। साथियों, इसके बाद बात करें उप पंजीयन ब्यावर की तो उप पंजीयन ब्यावर में 1 पद सहायक प्रोग्रामर और 3 पद सूचना सहायक के। उप पंजीयन किशनगढ़ की बात करें तो 1 पद सहायक प्रोग्रामर और 2 पद सूचना सहायक के रहेंगे। साथ ही दोस्तों, इसके बाद बात करें उप पंजीयन मालपुरा की तो इसमें 2 पद सूचना सहायक के रहेंगे। उप पंजीयन मेड़ता सिटी की बात करें तो 2 पद सूचना सहायक के। उप पंजीयन कार्यालय नागौर की बात करें तो 1 पद सहायक प्रोग्रामर और 2 पद सूचना सहायक के रहेंगे। उप पंजीयन निवाई की बात करें तो 2 पद सूचना सहायक के। उप पंजीयन टोंक की बात करें तो 1 पद सहायक प्रोग्रामर, 2 पद सूचना सहायक के। कोषाधिकारी अजमेर की बात करें तो 1 पद सूचना सहायक। उप महानिरीक्षक अलवर प्रथम की बात करें तो 2 पद सहायक प्रोग्रामर और सूचना सहायक के 2 पद रहेंगे। उप पंजीयन अलवर प्रथम की बात करें तो 2 पद सूचना सहायक के। उप पंजीयन अलवर द्वितीय की बात करें तो 1 पद सहायक प्रोग्रामर, 2 पद सूचना सहायक के। उप पंजीयन बहादुरपुर की बात करें तो साथियों यहाँ पर 1 पद सूचना सहायक का रहेगा। उप पंजीयन बानसूर की बात करें तो यहाँ पर 2 पद सूचना सहायक के स्वीकृत रहेंगे। और उप पंजीयन बैरोड की बात करें तो यहाँ पर 2 पद रहेंगे। तो इस प्रकार दोस्तों ये लिस्ट 5 पेज की रहेगी। इसमें पंजीयन व मुद्रांक विभाग के विभिन्न कार्यालयों में टोटल सिस्टम एनालिस्ट कार्यालय निदेशक, एनालिस्ट कम प्रोग्रामर उपनिदेशक, प्रोग्रामर, सहायक प्रोग्रामर और सूचना सहायक के पदों का पुनर्गठन किया गया है, जो दोस्तों आप देख सकते हैं। आप दोस्तों अपने नज़दीक जो भी पंजीकरण कार्यालय है उसमें आप पोस्ट देखें, आप जिस पोस्ट पे है, चाहे प्रोग्रामर पे हो या सहायक प्रोग्रामर या सूचना सहायक पे, वर्तमान में वहाँ पद खाली है या नहीं,
तो दोस्तों यदि खाली है तो आप वहाँ पे ट्रांसफ़र करवा सकते हैं, या नए जो सूचना सहायक या प्रोग्रामर आने वाले हैं वह अपना पदस्थापन भी करवा सकते हैं। तो साथियों ये लिस्ट मैं आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। इससे पहले भी दोस्तों सूचना प्रौद्योगिकी संचार विभाग का जो आईटी कैडर का पुनर्गठन किया गया था और कौन से विभाग में कितने पद स्वीकृत हैं उसका विवरण भी दोस्तों मैंने पहले विस्तृत रूप से आपको बताया था। उसका लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या एंड स्क्रीन पर लगा दूंगा, वहाँ से भी आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। तो साथियों पंजीयन और मुद्रांक विभाग में आईटी कैडर के टोटल कितने अधिकारी कर्मचारी पुनर्गठन के बाद हैं, तो उसका विवरण दोस्तों इस प्रकार है। तो साथियों सबसे पहले सिस्टम एनालिस्ट संयुक्त निदेशक की बात करें तो 1 पद, एनालिस्ट कम प्रोग्रामर उपनिदेशक के 3 पद, प्रोग्रामर के 13 पद, सहायक प्रोग्रामर के 89 पद और सूचना सहायक के 276 पद पुनर्गठन उपरांत पंजीयन व मुद्रांक विभाग में रहेंगे। तो साथियों पंजीयन व मुद्रांक विभाग में पुनर्गठन के बाद पदों का विवरण इस प्रकार है। विभिन्न कार्यालयों में आप पदों का विवरण देख सकते हैं। तो साथियों इसी प्रकार की जानकारियों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल व टेलीग्राम ग्रुप आरकेएम टेक इन्फो को ज्वाइन करके रखें। यहाँ पर साथियों आईटी विभाग की एनालिस्ट कम प्रोग्रामर सूचना सहायक की भर्ती के साथ ही इसके पदों का वर्गीकरण और राजस्थान सरकार की अन्य भर्तियों की संपूर्ण सटीक जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल व टेलीग्राम ग्रुप आरकेएम टेक इन्फो को ज्वाइन करके रखें। आपको यहाँ पर समस्त भर्तियों की और संपूर्ण जानकारियाँ इसी प्रकार मिलती रहेगी। जल्दी मिलेंगे दोस्तों एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।